हम पद यात्रा नहीं कर सकते देश के किसी कोने में? ये रामराज कहा जाएगा कि रावण राज? ये तो रावण अहंकार बोल रहा है, ये कंस का रूप बोल रहा है, काल नेमी का रूप बोल। राम को कौन लाएगा? राम ने पूरे जगत को लाया है। ये लोग वोट के लिए जब राम को नहीं हुए, हिंदू होकर राम के नहीं हुए, इनसे सबसे ज्यादा खतरा है तो हिंदुओं को खतरा है। इस देश में दो प्रकार के कानून हो गए, हाँ दो प्रकार के कानून हैं, वहाँ राम विराजमान नहीं होते। ये राम के नाम पे धोखा है, ठग है, छलावा है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा। तो सारा काम काज छोड़कर मोदी जी राम मंदिर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, न्याय के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, क्या है मुद्दे। और शायद यही वजह है कि आसाम में जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश करती है तो उन पर FIR हो जाती है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की बढ़ते कदम से अब भाजपा परेशान हो रही है। सर, ये कहना गलत तो नहीं होगा? गिरफ्तार करने की भी बात कह दी है असम के मुख्यमंत्री की, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इससे ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट देखी जा सकती है। वो एक तरफ बोल रहे हैं राममय इधर बनाने का काम कर रहे हैं, अयोध्या से एक संदेश दे रहे हैं, जो आधा अधूरा काम कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कार्यक्रम है। देश का चुनाव जो होना चाहिए बुनियादी मुद्दों पे होना चाहिए। गरीबी, नौकरी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षित है, देश की सीमा, तमाम जो योजनाएं जो संविधान हमको अधिकार देता है। तो इससे पूर्ण रूप से घबराहट है भारतीय जनता पार्टी की कि हमारा अब जो अक्षत है, राम नाम है, और जो गाय गंगा ब्राह्मण है, ये फेल होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन से इनको घबराहट है। इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में PDA अखिलेश यादव जी जैसे बोल दिए कि PDA ही हमारा भगवान है, हम PDA के पुजारी हैं। तो ये पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। इसीलिए यात्रा अब यही रामराज है कि हम पद यात्रा नहीं कर सकते देश के किसी कोने में। ये रामराज कहा जाएगा कि रावण राज? शंकराचार्य का बयान आता है कि आधा अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा तो देश में अनिष्ट होगा। तो क्या जल्दी आन पड़ी, इतनी जल्दी क्या थी मोदी जी को? ये घबराहट है। मणिपुर जला, राष्ट्रीय महिला पहलवान, किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है, बलात्कार हो रहा है, नारियों का चीरहरण हो रहा है, बेरोजगार नौजवान इनसे सवाल कर रहा है। ये तमाम मुद्दों पे राम नाम और राम के नाम पर अक्षत और ये 5 किलो राशन के नाम पे नौकरी, 2 करोड़ नौकरी हो, सबका साथ सबका विकास हो, काला धन हो, मणिपुर जला क्यों, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इनकी आय दुगना हुई कि नहीं हुई, चीन कैसे घुस गया, देश में इतनी बड़ी महंगाई क्यों आ गई, पूंजीपति क्यों इतने बढ़ गए, अब अमीर और गरीब की लड़ाई हो गई, अमीर और गरीब की खाई पहले से थी, इन्होंने दरिया बना दिया। इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज ये दिशा इनसे, ये जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो ये तमाम मुद्दों को ढकने के लिए केवल राम जी का सहारा ले रहे हैं। और राम का प्राण प्रतिष्ठा कौन कराएगा? जन जन में, कण कण में वास करने वाले। सर, ये तो कह रहे हैं हम राम को लेके आए हैं। तो ये तो रावण कहा, ये तो रावण अहंकार बोल रहा है, ये कंस का रूप बोल रहा है, काल नेमी का रूप बोल। राम को कौन लाएगा? राम ने पूरे जगत को लाया है। अरे कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर पाई, हम राम को ले आए, हमने राम मंदिर। ये तो शंकराचार्य जी का बयान आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है। शंकराचार्य जी 24 दिन हाई कोर्ट में उनके वकील ने बहस किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तो मंदिर का निर्माण होता है, मंदिर में जनता का पूरा पैसा लगा है, चंदा मामूली चंदा ये लिए, उधर मस्जिद का भी अलॉटमेंट होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश होता है, उस मुद्दे को ये हाईजैक करके अभी तक देखिए शंकराचार्य जब बोले तब ये कह रहे हैं कि अब दूसरा कोई प्राण प्रतिष्ठा करेगा, नहीं तो अभी तक था कि प्रधानमंत्री हमारे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और जबकि यजमान पद से हटा दिया गया मोदी जी को। क्यों? क्योंकि पिछड़े जात के थे, इसलिए हटा दिया गया। आप ये देखिए, ये संविधान बदलना चाह रहे हैं। और आगे उस बार चुनाव में पुलवामा जैसे हमले पर शहीदों के नाम पे इन्होंने वोट मांगा था कि नहीं मांगा था? संविधान इसका अधिकार नहीं देता।
ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। देश में आप देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, आने वाला समय जन क्रांति में बदल जाएगा। गरीब लूट, एक रोटी के लिए अमीरों को नोचना शुरू करेगा और अमीर क्या है गरीबों को मिटाना शुरू कर देगा। ये तो कह रहे 5 साल की और गारंटी राशन की दे रहे हैं। ये अच्छा राशन से क्या होगा? शिक्षा इन्होंने समाप्त कर दिया, दवा इतना महंगा कर दिया, नौकरी दे नहीं रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, किसानों को कोई सुविधा है नहीं। जब तक देश खुशहाल नहीं होगा, किसान नहीं खुशहाल होगा, गरीबों के घर में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवा नहीं पहुंचेगी, तब तक न राम राज आएगा और न ये जनता खुशहाल होगी। राम राज तभी आ सकता है जब तक समाजवाद आएगा। आप इनकी घबराहट है इंडिया से, क्यों पद यात्रा क्यों रोक रहे हैं भाई? आप तो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने मंदिर हैं और मंदिर को भाजपा का कार्यालय बना दिए। क्या ये संविधान अधिकार देता है? उस पद यात्रा में भी हिंदू मुसलमान लाके बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वहाँ मुसलमानों के एरिया से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही थी, उस रूट पर मनादी थी और शहर से होके गुजरेंगे तो इनको अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। ये उनकी घबराहट, वो कुछ भी करवा सकते हैं। ये लोग वोट के लिए जब राम को नहीं हुए, हिंदू होकर राम के नहीं हुए, इनसे सबसे ज्यादा खतरा है तो हिंदुओं को खतरा है भारतीय जनता पार्टी। कहते हैं हम राम को लाए, आप कह रहे हैं हिंदुओं को खतरा। तो यही तो रावण तो आया था, बोला हम बाबा हैं, हमारे अंदर सब लोग हैं, आओ सीता। माँ सीता को बोले कि भिक्षा दो भिक्षा दो। भिक्षा जब देने आई, एक सीमा थी, एक लक्ष्मण रेखा थी, उस रेखा से बोले कि अलग आ जाओ। जब दूर वो सीमा को लागी है सीता माँ तो हरण कर लिए। तो एक संविधान, हमारा कानून एक सीमा है, तो ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। तो यही तो संविधान एक लक्ष्मण रेखा है, उसी रेखा को ये तोड़ना चाह रहे हैं कि तुम इसको तोड़ के आ जाओ, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और जब ये तोड़ेंगे तो रावण के तर से ये जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, इनको फिर आरएसएस अपने कब्जे में ले लेगी। इनसे जैसे पहले शिक्षा नहीं ले पाते थे, न कलम मिलती थी, न स्याही मिलती थी, न गुरुकुल मिलता था, न दवा मिलती थी, केवल पशु के समान आपको जीना पड़ता था। आज वैसी दिशा और दशा में भारतीय जनता पार्टी जा रही है। इंडिया गठबंधन, चाहे राहुल हो चाहे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में है, ये लोग मजबूत होकर के, जो इन्होंने अखिलेश जी कहा कि पीडीए ही हमारा भगवान है। कबीर साहब ने कहा था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली चाकिया कि पीछ खाए संसार। उसी बात को तो अखिलेश जी बोल रहे हैं, उसी बात को तो ये विपक्ष बोल रहा है कि हरि हमारे आस्था के विषय हैं। आप वही कबीर साहब की वाणी को आप देख लो कि पीछ खाए संसार, भूखे भजन न होए गोपाला, लैला यापन कंठी माला। अरे रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा तो कौन? राम तो हमारे हृदय में, जैसे ये मंदिर है, शरीर ये मंदिर है और इसमें जो श्वासा चल रही है, ये प्राण यही तो राम है। यही शंकराचार्य बोले कि मंदिर पूरा निर्माण हो जाएगा, ये शरीर है और तब मूर्ति बैठेगी, वो प्राण होगी। उनकी बात को ये नहीं मान रहे हैं। राजनीतिक पूरा कार्यक्रम 22 को हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जितने गरीब हैं सारे मुद्दे को भुलवा दिया जाए। गीता के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के, इतने बड़े पाखंडवाद कहाँ से आएगा? जो राम को लाए हैं, राम टेंट में थे अभी तक, बताओ राम टेंट में थे। ये अचंभा, डर लागे और हंसी आवे और बुलवा रहे हैं जय श्री राम ना बोलो ठोक देंगे। सर राम को लाने का क्या मतलब है? राम तो देश के हर जगह पे है, ये राम को लाने। कबीर साहब ने कहा कि 4 राम हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घटघट बासा, एक राम है सकल पसारा और एक राम है जगत से न्यारा। जगत के न्यारा के राम को सभी लोगों ने कहा। ये बताइए, इनके अगर राम अलग होते तो सूर्य 2 होते, चंद्रमा 2 बनते, लेकिन है एक। ये पूरी तरह से आसुरी शक्तियों का प्रवेश हो गया है। ये लोग सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इससे देश में अनिष्ट होगा, काला धन का सवाल खत्म हो जाए। तमाम जितने मुद्दे इन्होंने वादा किया था, सांड का जो अत्याचार है, बुलडोजर का अत्याचार जो है, जाति संघर्ष जो है, किसान की हत्या, जो तमाम योजनाओं को ये चाणक्य ने कहा था कि जब राजा से प्रजा दूरी बना ले, उसकी कुर्सी खतरे में हो जाए तो उसको धर्म का सहारा लेना चाहिए, उसको अपने प्राण का हवाला देना चाहिए कि मेरी जान जा सकती है। ये तमाम योजनाओं का ये प्रयोग
लोग आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस चुनाव में कहे मेरे जान पे खतरा, सिक्योरिटी बढ़ा लिए, पुलवामा का हमला होता है, शहीदों के नाम से ये वोट मांग करके उस पुलवामा के लहर में एक बार फिर ये प्रधानमंत्री बन जाने का काम करते हैं। अब फिर इस समय विपक्ष का आवाज दबा देते हैं। ड्राइवरों की हड़ताल जो हुई आनन फानन में, ऐसा ये कानून लाते हैं, ये रामराज का कानून है। नोटबंदी आप 12 बजे एकदम बंद कर देते हैं। देश का सबसे बड़ा लाते हैं फिर वापस आना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है, इसलिए कि कुर्सी डगमगा गई। बिना विचारे जो करे पाछे पछताए। ये लोग तो एक पूंजीपति जो बता दिए, जो फाइनेंस कर रहे हैं। देखिए सवाल जो इस चीज को अभी लोग नहीं समझ पा रहे, बुद्धिजीवी समझ रहा है कि ये पूंजीपति लोग अमीर और गरीब की लड़ाई बन गई है। अमीर गरीब होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। और मोदी जी कहते हैं कि गरीबी खत्म हो गई है हमारे देश से, अमृत काल चल रहा है। गरीबी खत्म नहीं हो रही, आप गरीब ही खत्म हो रहे हैं। यही बात, सही बात। गरीब ही खत्म हो रहे। कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोगों की शादियां, कितने लोगों के घर में आप देखो, ग्रामीण अंचल में जाके देखो। हमारा राम तब खुश होगा हमसे कि हमारे गांव का बगल का कोई भी जात मजहब धर्म का हो, उसके घर में चूल्हा जले, उसको गले लगाओ, उसके दुख को बांटो। यही तो हमारा धर्म है। यहाँ आप नफरत की बीज बोल रहे हो। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं तो आप उस पर बोल दो कि मुसलमान की बस्ती, मुसलमान कहाँ आया है? अफगानिस्तान से है। मुसलमान है क्या? मुसलमान इंसान नहीं है। इसको काट दो। अगर शंकराचार्य जी काट दे इसको, अब ब्लड निकले, कोई बता देगा, विश्व का वैज्ञानिक बता देगा ये शंकराचार्य का ब्लड है कि किसी मुल्ला का है कि किसी साधु का है, तब तो नहीं बता पाएगा। एक डॉक्टर आ जाए। भले राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन लक्षद्वीप, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तो लक्षद्वीप जा रहे हैं। तो वो देखिए, वो करें तो रासलीला और दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। वो अगर ये दूसरा कोई प्रचार किया उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। ये इनके तरफ से कोई बोल दे हिंदू राष्ट्र बन जा, उसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। कोई मुसलमान एक बोल दे कि हम इस्लामी देश बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर तो अभी बुलडोजर चल जाएगा। उसको बोलने का अधिकार नहीं है। वो आतंकवादी आतंकवादी घोषित हो जाएगा। आप हिंदू राष्ट्र बोल रहे हो, क्या संविधान इसका अधिकार देता है? इस देश में 2 प्रकार के कानून हो गए। इस देश में अमीरों के लिए अलग कानून हो गए, गरीबों के लिए अलग कानून हो गए। तो जहां 2 प्रकार के कानून हैं वहां राम विराजमान नहीं होते। राम कहे थे, नोय निवृत्त पात्र विश्वासा और निर्मल मन अहिर निजदासा। जिसका मन निर्मल होगा, जिसके हृदय स्वच्छ होगा, उसी में राम, अल्लाह, खुदा, पीर, पैगंबर, कबीर, मंसूर, रविदास सब लोग वास करेंगे। बड़े बड़े बैनर लग रहे हैं, उस पर लिखा है मोदी भाईजान। वाह, ये आप देखिए, ये मुसलमानों को लुभाने के लिए मोदी भाईजान। अब मीडिया उसी को दिखा रही है, बड़े चैनल उसी को दिखाएंगे और शंकराचार्य के बयान को नहीं दिखा देंगे। ये नहीं दिखाएंगे किसानों की क्या हाल है। ये नहीं दिखाएंगे कि ये गरीबी से क्या उत्पीड़न हो रहा है। ये नहीं दिखाएंगे मणिपुर की क्या दशा थी इस देश में। मोदी जी लक्षद्वीप चले जाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते कि वहां जाएंगे तो देश की मीडिया भी हो सकता है दिखा दे, चैनल दिखा दे, जो मुद्दा दबे हों उनके जो खिलाफ हो वो वहाँ न दिखना है, न जाना है, न बोलना है। इसी किसानों को बोले 700 किसान शहीद हो गए तो उनको खालिस्तानी बोला जाता था कि विदेश से फंडिंग हो रही है। और जब ये सोचे कि अब हमारा चुनाव विधानसभा गड़बड़ा जाएगा तो उन्होंने कहा मैं माफ़ी चाहता हूँ और बिल वापस लेता हूँ। तो ये आप ये जान जाइए, इनको कुर्सी से प्यार है, इनको कुर्सी से प्यार है। ये न राम के हैं, न रहीम के हैं, न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं। इनको अपना जीवन, ये धर्म से अलग हो गए। धर्म क्या, मानव धर्म क्या है? इंसानियत, मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। ऐ राम वाले ये सुन लो, राम ने भी यही संदेश दिया है। उन्होंने सेवरी को गले लगाया। आज वोट लेने के लिए आप केवट को फोटो लगा रहे हैं, निषाद का लगा रहे हैं, सेवरी का लगा रहे हैं। और जब उनको नौकरी देना है, शिक्षा देना है, रोजगार देना है, और जब वो उनके साथ कोई
बड़ी जात के लोग कोई रेप कर दे रहा है, कोई और किसी प्रकार की घटना हो रही है, तो आप उस पर मुकदमा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो आपका है। ये तो कह रहे अपराध खत्म हो गया है। अपराध खत्म हो गया, वो तो सब कुछ कहेंगे, राम आ गए, काला धन भी आ गया, 15-15 लाख आ गया, बाबा रामदेव कहाँ है, 35 लीटर पेट्रोल बिक रहा है। ये गजब है ये देश में इस समय, इस कलयुग में। मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा कलयुग यही भारतीय जनता पार्टी के रूप में समाहित हो गया है। जनमानस को ठगने का काम कर रहा है, गुलाम बनाने के लिए, मजबूर करने के लिए। फिर आरएसएस ये मनुवादी व्यवस्था लागू करना चाह रही है और संविधान को बदलना चाह रही है। ये राम के नाम पे धोखा है, ठग है, छलावा है। बिल्कुल, बाबा जी का कहना है कि भाजपा एक बार फिर से राम के नाम पे ठगने की कवायद को तैयार कर रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जनता का वोट अब किन मुद्दों पर होता है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।